का मौका आया है। बेशरम नाच रहा कतई बेवकूफ नहीं है के चीज तू चिलमन मानो की खोई हुई भतीजी हो रहा है या बेशर्मी का मंचूरियन हो रहा है या घटियापन का फ्राइड राइस हो रहा कतैया बटरा। बस 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 मैडम बस, ये चाइनीज खानों की इतनी बात ना कीजिए, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैडम मैं इतने दिनों से चाइनीज खाना चाह रहा हूँ, मतलब जुबान मेरी कुलबुला रही है चाइनीज खाना खाने के लिए। तो कोई नहीं, मैं अभी पैसे आजम कर देती हूँ। अभी? हाँ अभी। योले मंचूरियन, योले फ्राइड राइस, योले मांचो सूप और योले सेजुआन सॉस के संग फ्राइड नूडल्स। बस बस मैडम बस, मेरी बदहजमी की बंजर जमीन पर आपने रैप्टो की बरसात कर दी, बस अब और कुछ खाने की तमन्ना नहीं है। ओ पन्ना की तमन्ना, अपना तो बता ले। क्यों ये मटकती कमर और थिरकते पांव की स्टोरी के चल रही थारी? वेल मॉम, मुझे अभी अभी एक फोन आया था जी, मेरी इतनी लंबी सर्विस के बदले ना सरकार की तरफ से मुझे इनाम मिल रहा है जी। यानी फाइनली सरकार तेने रिटायरमेंट दे दी। दैट्स गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं मैडम, मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे लंबी सर्विस के लिए जब सरकार इनाम देती है तो कम से कम 1.5 लाख का इनाम तो मिलता ही मिलता है। या मॉम, मुझे मिल जाएगा 1.5 लाख इज़्दा, जम जाएगी मेरी धाक इज़्दा। इसी खुशी में मुन्नी हो रहा कतई महफिल की। बिल्कुल ही। हाँ कमिश्नर साहब, हाँ जी हाँ जी हाँ। गुलगुले जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए केले ले आया। क्या बात है यार, ये हुई ना बात। रख 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 रख, ये हुई ना बात यार। बिल्लू, तू इस तरह अपने सीनियर्स की इज्जत करता रहे और तू देख, एक दिन बहुत जल्दी तुझे भी 1.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, गोप्स इनसाइड है जी? क्या आप इनाम लेके आ रहे हैं? आप मुझसे मिलने आ रहे हैं? ठीक है जी, यू गो समवेयर देयर। हाँ हाँ ठीक है जी। हाँ वेल मॉम, उनका फोन आ गया जी, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं जी इनाम लेके जी, और मुझसे बात भी करेंगे आके और मुझे देखेंगे भी जी मैं कितना फिट हूँ जी। और बाप, मुझे 1.5 लाख की बहुत जरूरत थी जी, वो मुझे मिल गया, बहुत अच्छा हो गया सर, थैंक यू। क्यों 1.5 लाख से तेने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पीले करने हैं? अरे 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 अरे, नहीं मॉम, पता क्या है जी, मेरी साली की शादी है जी और मेरी बीवी ने बहुत ढेर सारी शॉपिंग करनी है जी। वो अभी मेरा काम हो जाएगा जी, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी जी, बस इसलिए बहुत मतलब मेहरबानी है जी। बस इसे कहते हैं जी, जब किस्मत मेहरबान तो गोपी पहलवान। गधा पहलवान या दिस वन। अरे यार चलना छनिया। गोपी, अरे मैडम आप भी क्या? गोपी, ए गोपी, अरे चल सुनना, ठीक है हो गया, मैडम तो यूं ही। अरे गोपी, इतना खुश क्यों है? मैडम भैया बिना बात के हंस रहे हैं। गोपी, गोपी, ए गोपी, गोपी, शर्म ना आती तेने कतई भुगचंद यो के? तेने छिलका फेंक दिया यहाँ केला खा के। देख थारी वजह से गोपी की हालत हो गई।
मुआफी मैडम, मुआफी मुआफी। मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, छिलका मैंने फेंका। मैडम अगर आपने गोपी को मारा नहीं होता तो इस छिलके पे वो फिसला नहीं होता, और अगर वो छिलके पे फिसला नहीं होता तो उधर टकराया नहीं होता, टकराया नहीं होता, उसको लगी नहीं होती। नहीं भैया मतलब ये हमारी वजह से हुआ? हाँ चलो शुक्र है आंखें तो खुली हुई है, मेरी शादी तो देख लेंगे कम से अरे कम। तू चुप रहे यार, तेरे बस अपनी शादी की लगी रहे बे। डॉक्टर को फोन करो, किसी डॉक्टर को बुलवाओ। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं हूँ डॉक्टर पपलू प्रकाश, गलती से। अरे भाई डॉक्टर, तुम एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे आए हो। यो देखो ना यार, यो चौकी के हवलदार को क्या हो गया, जरा इसको चेक करो, बिल्कुल सुन्न सा पड़ गया है, कहीं निमट तो नहीं गया? मैं दरअसल यहाँ FIR लिखवाने आया हूँ। मैं लिखूं थारी FIR जो कह रही हूँ करना हो? एक्सक्यूज मी, गलती से। एक मिनट। क्या? एक मिनट पकड़ना। ये मतलब देखिए फिलहाल ये दुनिया में क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं गोपी नहीं, तू मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता है मेरे दोस्त। गोपी मेरे दोस्त, अगर तू छोले है तो मैं भटूरा हूँ, अगर तू समोसा है तो मैं आलू हूँ, अगर तू जंगल है तो मैं भालू हूँ। तू इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता गोपी, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता तू। अरे तू ठहर ना यार, तुम बोलो ना यार, पूरा अपना कंप्लीट करो। हाँ जी बोल रहा था मैं, मतलब ये कि नहीं अभी ये निकले नहीं है, दुनिया से निकले नहीं है, लेकिन दुनिया में भी नहीं है गलती से। हाँ मतलब कि आप लोगों की नौकरी में वो होता है ना सस्पेंड हो जाना, तो समझ लीजिए कि फिलहाल ये दुनिया से सस्पेंड चल रहे हैं। पर डोंट वरी, ये 2 घंटे में होश में आ जाएंगे। मैं उस चीज के लिए इन्हें टीका लगा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक हो जाएगा। ये लगा टीका, टीका बस डोंट वरी, हो जाएगा। ये तुमने ये टीका लगा के तुम इसको ठीक करने वाले हो? ओ नहीं गलती से, ये टीका नहीं, टीका मतलब कि ये मतलब पकड़िए, ठीक से पकड़िए। ये इंजेक्शन जादू का इंजेक्शन है मैडम। ये अगर मुर्दे को भी लगा दिया जाए तो एकदम से होश में आ जाएगा, ठीक हो जाता है 1%। इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग। अबे यो क्या कराते हैं ना, मरीज यो ना है, मरीज वो है। ओह गलती से, डोंट वरी, नहीं मुझसे गलती से, डोंट वरी। लगा रहा हूँ, 1 मिनट खोलना। नहीं वो गलती से गलत इंसान को गलत इंजेक्शन लग गया है। मतलब कुछ खास नहीं होगा, बस थोड़ा फेफड़ों में हरहराहट और सीने में शरारत होती रहेगी बस। हो रही है। Have patience, इनका इंजेक्शन भी रेडी है। नहीं डोंट वरी, आई नो माय जॉब। अच्छा। मुझे पता है। It is done. पकड़िए, डोंट वरी, बस अब ये 2 घंटे में एकदम ठीक हो जाएंगे। लिखूंगी थारी तो मैं लिखूंगी FIR। हाँ भैया का फोन बज रहा। हेलो, सुन रहे हो? मेरे घर में दोबारा तेरा फोन नहीं आना चाहिए। मेरी बच्ची के बारे में गलत नहीं बोलना, कहीं घूम ले वो, कहीं। हेलो हेलो, हाँ नहीं आप नहीं, आपको कुछ नहीं बोला मैंने। नहीं कुछ, हाँ क्या, हाँ
अच्छा आप यहाँ आ रहे हैं गोपी जी से मिलने? हाँ, मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ। ओके ओके, आप आइए आइए आप। कौन आ रहा है? वो मैडम, वो ऑफिसर वो आ रहे हैं भैया से मिलने के लिए। ऐसे गोपी मिल गया मैडम, फिर कोई 1.5 लाख नहीं मिलने वाले हैं, ऐसे कैसे मिलेंगे? अरे यार, एक मैं वैसे ही गिल्ट में मरी जा रही हूँ यार, अपनी साली की शादी के लिए इसने पैसे। ओ बिल्लू। खैर, ये जो हो गया सो हो गया। वो ऑफिसर आने वाला है, किसी भी हाल में ध्यान से सुन लो, किसी भी हाल में उस ऑफिसर को पता ना लगना चाहिए कि गोपी इस हाल में है। झूमो नाचो रे गाओ, आज गोपी जी निकल गए। झूमो नाचो रे गाओ, आज गोपी जी निकल गए। झूमो नाचो रे गाओ, आज गोपी जी निकल गए। सिचुएशन के हिसाब से गाए थे। 1.5 घंटा बीत गया है, बस आधा घंटा बाकी से गोपी को होश आने में। किसी तरह यो आधा घंटा निकल जाए बस। हेलो, अरे यार, नमस्ते 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 नमस्ते। जिंदगी धूल है, मुझे कबूल है। मैडम लगता है वो आ गए। कौन? अच्छा, आप वही जनाब हैं जिन्होंने गोपी को फोन करा था? हाँ जी हाँ जी, मैं ही गोपी जी के लिए इनाम लेकर आया हूँ। हाँ, तो खड़े क्यों आप? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। बड़ी बड़ी। ये रहे आपके गोपी, हंसता मुस्कुराता गोपी, कभी ना आंख झपकाता गोपी। हेलो गोपी जी। हेलो हेलो गोपी जी, आपको पता है ना कि आपको इनाम मिला है और वो इनाम मैं आपको देने के लिए आया हूँ। लेकिन इनाम देने से पहले मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि गोपी जी का स्वास्थ्य कैसा है। हाँ, ये क्यों 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 लेकिन नहीं, मतलब इनाम अपनी जगह है, स्वास्थ्य अपनी जगह है, इसका क्या है कॉम्बिनेशन? नहीं मैडम, वो बहुत आपकी सही बात है, लेकिन क्या है कि ये मेरा स्टाइल है, समझ लो ना कि ये मेरा फितूर है। एक्सक्यूज मी मैडम, ये गोपी जी के मुंह पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? माने सेम टू सेम फेस रिएक्शन क्यों है? ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? आज नहीं बोलेंगे। क्यों? आज इनका मौन व्रत चल रहा है। आज ना यो कुछ बोलेंगे, ना मुंह खोलेंगे, ना कुछ फूटेंगे। सॉरी। बॉन्डे। लेकिन क्या है कि इनाम देने से पहले मैं गोपी जी के साथ क्या करना चाहता हूँ पता है? यहाँ से लेके वहां तक इनके साथ मैं रेस करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, क्यों 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 लेकिन? हाँ भैया, क्या? अच्छा, आपको वॉशरूम जाना है तो आप ऐसे थोड़ी ना, आप अब इतने सीनियर हवलदार हैं और आपको जो है कि अब इनाम भी मिल रहा है। देखिए ना, मैं ऐसे कैसे आपको अकेले जाने दे सकता हूँ? मैं लेके जाऊंगा आपको, मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। आई। एंजॉय योरसेल्फ। ये क्या हो रहा है इनको? यो ना, यो अपना यो योगा, यो बाबा अपना बोनी, अपना बाबा सामदेव नहीं, ये विद्यार्थी, उनका विद्यार्थी अपना भक्त। और एक से बढ़कर इसको एक आसन आवे, योगा आवे, और यो दिखाएगा आपको भाई। अपना दिखा कुछ आसन दिखा, जा बस करो आधा घंटा, चल दिखा। योगा 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 के तो हम धनी हैं। योगा में महारत हासिल की है हमने। मेरे माँ बाप से लोग कहते थे कि ये कैसा बच्चा है, इससे क्या होगा? मेरे माँ बाप ने कहा योगा। योगा मैं आपको सिखाता हूँ। शुरू करते हैं। आप सीखना चाहेंगे? सिखा रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे कीजिए। ऐसे। लेकिन से क्या फायदा होगा? इससे बाल आएंगे। तो बाल तो है। हाँ तो मत करो ना यार, बता क्या रहे हो? दूसरा वाला सिखाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा आता है, ये वाला पैर यूं घुमा के इस कान पे,
ये वाला पैर यूं घुमा के इस कान पे मत लाइए, आपके पैर टूट सकते हैं। हाँ, तो क्यों सिखा रहे हो? नहीं, कुछ लोग करते हैं, मैं खाली बता रहा हूं नहीं करना चाहिए। अगला वाला सिखाता हूं। हाँ। ये आसन देखिए, आगे आइए कुर्सी पे, थोड़ा पीछे यूं सर रखिए, पैर लंबे, यूं आंखें बंद। हेलो हेलो, सुनिए भाई साहब, ये क्या आसन है माने? आप सो रहे थे? हाँ, तो इसको कौन सा आसन बोलते हैं? सुआसन। सुहासन सुआसन है। इससे मजा आता है बस ऐसे। अब अगला आसन सीखिए। हाँ ये हाथ लीजिए, इस हाथ से मुंह बंद कीजिए। हाँ। ये हाथ लीजिए, इससे नाक बंद कीजिए और 10 मिनट तक ऐसे बैठिए। इससे क्या फायदा इससे आप मर जाएंगे। है? इसे कहते हैं मौत आसन, लेकिन मौत भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आप घबराइए मत। आप वो वाला आसन कीजिए ना, वो सीना जो फड़फड़ाने वाला, वो वाला। वो किया नहीं जाता है, वो हो जाता है। भूसा बिका हमें लाए दे लटकन, भूसा बिकाए हमें लाए दे लटकन, भूसा बिकाए हमें लाए दे। भूसा बिक गई है तो बैल का खई है, भूसा बिक गई है तो बैल का खई है, भूसा बिक गई है तो बैल का खई है। अरे बैलऊ बिकाए हमें लाए दे लटकन, बैलऊ बिकाए हमें लाए दे लटकन, भूसा बिकाए हमें लाए दे लटकन, भूसा बिकाए। नहीं, हट, नहीं, मुझे नहीं जाना है। ये क्या है? मैंने ये क्या हरकत कर रहे हैं? मुझे ये क्यों नचा रहे हैं? कुछ हुआ था क्या? इसे भूलने की बीमारी से। नहीं, अब हर आदमी गोपीनाथ की तरह स्वस्थ और हेल्दी तो होता नहीं ना, कुछ बीमार भी होते हैं। यस, कौन हो भाई? भाई नहीं बोलने का। अंडरस्टैंडेबल। भाई, हु आर यू? खबरदार को अपने जगह से हिला तो दुनिया से हिला दूंगा। नहीं, वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम हो कौन? मैं हूँ पाशा का बेटा, जो इस वक्त है कब्र में लेटा। पाशा ने तूने था पकड़ा, याद आया? लेकिन आप लोगों की दुश्मनी में आप लोग मुझे क्यों लपेट रहे हो? अरे तू, अरे सुन, तू चिंता मत कर यार, मतलब दिस इज माय चौकी। हमारी चौकी में थारे पे कोई गोली ना चल सकती, हमारी जिम्मेवारी है, हैं? देखते हैं। रंगा, तूने लिया है चंद्रमुखी से पंगा। रंगा, वो देख चिड़िया। रंगा के बच्चे, चल स्वागत है श्रीमान आपका, मन से अभिनंदन है। क्यों रोक दिया? एक तो हमारे साथ चीटिंग के ऊपर से हमारा म्यूजिक भी रोक दिया। दिस इज नॉट फेयर। छरहरी, आप चिंता मत कीजिए, सब बिगड़ जाएगा। लेकिन ये गोपी जी कब आएंगे? मुझे उनको इनाम देना है और जल्दी ऑफिस जाना है।
Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. Hello, I am so much rubbish. It's a miracle, it's a miracle. गोपी को होश आ गया। होश मौन व्रत था ना, मुंह बंद था ना, तो मुंह में होश आ गया। भाई गोपी, यो आए तेने इनाम देने, ले ले। Hello, bro. How do you do? लाइए जी, मेरा इनाम दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, ये है आपका गिफ्ट वाउचर। आपने वैक्यूम क्लीनर जीता है। अब आप मेरी कंपनी की टैगलाइन बोलिए, जिंदगी दूल्हे मुझे कबूल है। एक मिनट। What do you mean वैक्यूम क्लीनर? नहीं, इन्होंने वैक्यूम क्लीनर जीता है। ना वैक्यूम क्लीनर इनाम में देने के लिए तेने इन्हें फोन करा था। वो जो कचरा खींचता है। आप है ना 30 दिन के अंदर मेरे स्टोर में आकर ये वैक्यूम क्लीनर ले जाना, ठीक है? हाँ, चलिए अब मैं चलता हूँ। जिंदगी धूल है, मुझे कबूल है। वे बड़ो, तेरे चक्कर में हम गुंडे बने। तुझे गिफ्ट क्या मिला? वैक्यूम क्लीनर। मोहम्मद सच कहता हूँ जी, मुझे ये फोन आया था जी कि मेरी लॉन्ग रन सर्विस के लिए मुझे 1.5 लाख का इनाम दिया जाता है। अरे तो तेरी एक्सक्यूज मी। हाँ। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ क्या? मैं हूँ सरकारी ऑफिसर मिश्रा। तो मुझे गोपी जी से मिलना है। क्यों? मैंने उनको फोन किया था, उनको जो 1.5 लाख रुपए का इनाम मिला है, मैं वो लाया हूँ। कहाँ है गोपी जी? हैं जी? गोपी जी। हाँ। ए गोपी, गोपी। दैया रे। भाई देखा आप लोगों ने, कभी कभी हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ जावे। नियत चाहे अच्छी भी हो, लेकिन कई बार किस्मत उल्टा खेल जावे। लेकिन अगर मन साफ हो तो अंत में सब ठीक हो जाता है। गोपी जी को उनके 1.5 लाख रुपए मिल गए। वो अफसर काफी भला आदमी था, उसको मैंने समझाया, बात की, मामला सेट हो गया। मैडम, मेरा एक सवाल है। ओहो, फिर सवाल है, पूछिए। बंदूक में 6 गोलियां क्यों होती है, 12 क्यों नहीं? भाई तुम्हारे मुंह में 32 दांत है ना, 64 क्यों नहीं? और वैसे भी आजकल इतना खून बह रहा है, इतनी एक दूसरे के प्रति जलन ग्लानी, बंदूक में 6 की जगह मैं तो कहूंगी 3 गोलियां हो तो ही बेटर है। हो मोरा सैया हवलदार दैया है, मैं क्या करूं? हो मोरा सैया हवलदार दैया है, मैं क्या करूं? मोरा सैया हवलदार दैया है, मैं क्या करूं? मोरा सैया हवलदार दैया है, मैं क्या करूं? होए दिल निखट्टू, हाय हाय दिल निखट्टू, हाय दैया दिल निखट्टू तड़ी पार दैया, हाय मैं क्या करूं? दिल निखट्टू तड़ी पार दैया, हाय मैं क्या करूं? क्या बात है गोपी साहब, क्या क्या डांस करते हैं आप, क्या मटकते हैं, क्या नचकते हैं आप। वाह वाह। क्या संतोष साहब बताऊं आपको,
मैं तो जी बहुत बड़े नचनिया खानदान से हूँ जी। मैं तो बचपन से ही नचार बनना चाहता था। फिर आपने ये पुलिस की बोरिंग नौकरी क्यों ज्वाइन कर ली? स्यापा पड़ गया गले। मैं तो पछता रहा हूँ, अब तक पछता रहा हूँ। मेरा तो एक ही सपना था, मैं बहुत बड़ा नचार बनूं। ज्यादा पछताने की जरूरत ना है, थारा यो सपना मैं पूरा कर देती हूँ। मॉम। मैडम। हाँ भाई संतोषी। जी मैडम। भाई थारी नौटंकी कंपनी में 2 नचनियाओं की जो कमी थी ना, वो आज पूरी हो। थैंक यू मैडम। लेकिन मैडम मुझे तो नाचना नहीं आता है, मुझे तो बाहर निकालिए ना। मैडम मुझे एक झुनझुने बजाने वाले की भी जरूरत है। There you are, एक पे एक फ्री। गोपीनाथ सर आओ पैसे वैसे की बात कर लेते हैं। कितने रुपए लोगे एक प्रोग्राम के? चुप कर जा, चुप कर जा, चुप। मॉम, मैं अपने प्यो दी सौं खाना जी। मुझे लप्पी लूथरा की कसम जी, आज के बाद कभी मैं ये नाचूंगा नहीं, गाने नहीं गाऊंगा जी। सॉरी, आई एम सॉरी। मैडम मैं भी अपने हेल्दी चीजों की कसम खाता हूँ। अच्छा, गोलू खोल इन्हें। यस मैडम। ये गधा कौन है? मैडम जी ये कुत्ता है। मैं कुत्ते से ही पूछ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, डियो खत्म हो गया। अरे तो मैंने यहाँ इतर का ठेला लगा रखा, परफ्यूम की दुकान खोल रखी। नहीं मैडम जी, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ क्योंकि डियो खत्म हो गया। अरे तो नहा लो ना, जरूरत ही ना पड़ेगी डियो की। नहीं मैडम जी, आप मेरी बेटी को समझाओ। ये समझा दूं? पाइथागोरस का थ्योरम समझा दूं कि मैं ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा समझा दूं? अरे नहीं मैडम जी, ये सब कुछ नहीं समझाना है। अच्छा, बस उसे आप ये समझा दीजिए कि वो रॉकी से शादी ना करे। क्यों अंकल जी, राखी क्यों ना पसंद आ रहा तुम्हें? राखी में कोई कांट लगे हैं या उसने जो है तुम्हें काट खाया? अरे मैडम जी, काट खाया नहीं बल्कि वो काट चुका है और उसने मुझे 10 बार काटा है क्योंकि रॉकी ये है। यो राखी से। वेल ब्रो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है तुम्हारी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो है ये डॉगी इज द। आज मौसम है बड़ा फॉगी इज द। मैडम जी, मैंने अपनी बेटी को खूब समझा के मैं थक गया हूं, लेकिन वो रॉकी के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि वो कह रही है कि भाई मैं तो शादी करूंगी तो रॉकी से करूंगी, नहीं मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। अब मैडम जी वो तो यहाँ तक कहती है कि अरे भाई मेरा रॉकी जिस दिन सूट पहन के मेरे साथ स्टेज पे खड़ा होगा, आय हाय कितना अच्छा लगेगा। और जब मेरी उससे शादी हो जाएगी तो लोग मुझे जो है मिसेस रॉकी कहेंगे, ये कह रही हो। ओ बिल्लू। ये अब तो कुत्ते की भी हो रही है। Oh my God! What a rubbish dog! मैडम जी बताइए अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी और राखी की शादी के कार्ड छपवा दूं? अंकल जी, इश्क जब 2 तरफा होवे तो मजा देता है और जब 1 तरफा होवे तो सजा देता है। क्या मतलब मैडम? मतलब आप राखी से पूछो। अरे अपनी बेटी निकल लेकर आओ चौकी में, मतलब पूछने। अच्छा जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। कंघी करो जरा बालों में। अरे मैं चुड़ैल, हम कब से आपका नंबर ट्राई कर रहे हैं, आपको मोबाइल नंबर लग ही नहीं रहा है। सर हमारा मोबाइल नंबर
चेंज हो गया सर। ओह, सो व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? मिस चौटाला, आप ये गोपी की तरह आवाज क्यों निकाल रही है? एक्सक्यूज मी सर, मैं हूं गोपी इज द, जो पहनता है कानून की टोपी इज द। अच्छा, वो पब्लिक नहीं आई, किसी ने देखा नहीं, बच गए हम। थैंक यू। आने दो मम्मी जी को, मैं बताऊंगा ये सब क्या है। दोबारा फिर शुरू हो गए, देखना। गोपी, हमारे पास ये 500 रुपए का नोट है, जो अगर तुम चाहो तुम्हारा हो सकता है। वेल डोंट वरी इज द, जो पो हरिओम हरि इज द। हम याद है रे यहाँ। सुन, किसको बताना मत। नहीं बताऊंगा, जो पहले हुआ वो भी नहीं बताऊंगा। ओ हमको लगा के हथकड़ियाँ, पकड़ लिया बिना प्रूफ दैया। हमको लगा के हथकड़ियाँ, पकड़ लिया बिना प्रूफ दैया। ओ थानेदार तू बड़ा वो है, ओ थानेदार तू बड़ा वो है, ओ थानेदार तू बड़ा वो है। डैडी, मैं अपने रॉकी के बिना नहीं जी सकती। मेरा रॉकी कहाँ खो गया? मैडम, प्लीज मेरी एफआईआर लिख लीजिए, मैं जिद्दी हूँ। अरे वो तो जाहिर है, नाम बोलो अपना। मैडम, मैं हूँ कुंती, किसी की नहीं सुनती। और ये है मेरे डैडी। मेरा रॉकी कहीं खो गया है। मैडम जी प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। अरे मैंने इसे लाखों बार समझाया, लेकिन ये है कि ये मान ही नहीं रही है। ये तो उस डॉगी से। डॉगी नहीं डैडी, रॉकी रॉकी रॉकी। अरे तुम तो उसे मेरा दामाद बनाने पे तुली हो ना। अरे तुम्हारा डागी है राकी। एक राकी तो चाकी में, आई मीन चौकी में भी आया है। अरे एक राकी आया चौकी में, और वो एक लेडी डाग का दीवाना हो रखा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा। हाँ, उससे प्रेम हो गया उसे। नहीं। बट यू मीन नहीं, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। अब एक डब्लू डांसर है, उसकी लेडी डाग है एक, उसके पीछे तुम्हारा राकी जो है वो लट्टू हो रहा, रोमियो हो रहा। मेरा रॉकी ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। अच्छा, तो फिर वो देखो वो क्या हो रहा है। रॉकी जो है हमारी सूजी पर मर मिटा है। क्या हो गया? आर यू जेलस? चिड़ मच रही है? अकल ना है थारे में? ना है अकल थारे में? अबे थारे से ज्यादा अकल राकी में हो रही। कम से कम उसको तो इतनी क्लैरिटी है कि किससे प्रेम करना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए। अबे वो डागी है, उसे इतना पता है कि भाई मैं डागी हूं, मैंने डागी से ही प्रेम करना चाहिए। इसीलिए उस लेडी डाग के संग नाच रहा है, गा रहा है, और उसी के संग गृहस्थी बसाएगा, अनलाइक यू। चलो अच्छा हुआ सही वक्त पे इस रॉकी की असलियत तुम्हारे सामने आ गई। वेल बेबी, बेटी बेटी इस रॉकी को जाओ भूल इजदा, किसी और लड़के को कर लो कबूल इजदा। आप लोग सही कह रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा रॉकी ऐसा करेगा। डैडी, हाँ। अब आप जहाँ कहेंगे ना, मैं वहाँ शादी कर लूंगी। मैं जिद्दी हूँ। अच्छा, अब मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर रॉकी के साथ मैटर खत्म हो गया, मतलब ब्रेकअप हो ही गया है, तो फिर मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है?
क्योंकि मेरी भी अभी कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और मैं रॉकी से कई गुना बेहतर हूँ। मतलब मेरी मम्मी हमेशा से कहती है कि मैं काफ़ी वफादार हूँ और मुझे दूध रोटी बहुत पसंद है। ओहो, थारे अंदर यो क्वालिटीज चल रही है, इसका तो हमें अंदाजा ही कोई ना था। आना जरा। नहीं नहीं मैडम, अब ये आप समझ लीजिए कि ये कोई ऐसी बात उछली ही नहीं थी। अच्छा। हाँ भाई तुम जी। नहीं अंकल जी, आप नहीं, बेटी तुम्हारी। अच्छा अच्छा। ऐसा ही है एकदम डागी या राकी और बैलाबोआ के केसेस सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास टाइम ना है। तुम्हारी एक छोटी सी बात सुन ले और इसको गांठ मार के रख ले अपने जीवन में। डॉगी जो होवे ना, यस, बहुत अच्छा जानवर होवे, पेट होवे, वफादार होवे, उससे खूब प्रेम करो, खूब लाड करो, गोद में लेके घूमो, पार्टियों वगैरह में भी जाओ, खूब अच्छे से गार्डन वार्डन में। लेकिन यो मत भूलो कि वो एक पेट्स है, वो एक जानवर है जो इंसान की जगह ना ले सकता। थैंक यू मैडम, मैं समझ गई। आई लव यू रॉकी। चलो हम दोनों गार्डन में घूमेंगे। What a rubbish doggy.